हाल ही में हमने देखा है कि यूएसए जो करना चाह रहा था ईरान में, वो बिल्कुल भी करने में सफल नहीं हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि ईरान को कंट्रोल करना यूएस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और यूएस का प्लान ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। यानी यूएसए ये चाहता है कि ईरान जो प्रॉफिट अभी भी ऑयल टैंकरों से कमा रहा है, वहाँ से जो ऑयल टैंकर के जो जहाज़ जाते हैं उनसे कमा रहा है, जितनी भी इनकम वो कर रहा है उस इनकम को भी रोका जाए और ईरान को किसी भी तरीके से मजबूर किया जाए कि वो अब सीज फायर के लिए मान जाए। लेकिन यहाँ पर यूएसए के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वो ये है कि CIA जो एक एजेंसी है यूएसए की, और उसने ही ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट पे CIA का कहना ये है कि जो ईरान है वो यूएसए के ब्लॉकेज के बाद भी कम से कम 90 से 120 दिन तक सरवाइव कर सकता है। यानी ईरान ने अभी तक अपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजी बना के रखी है और अपनी इतनी क्षमता भी बचा कर रखी हुई है कि यूएसए के ब्लॉकेज के बाद भी अगर यूएसए ईरान से आने जाने वाले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं जहाज़, उनकी ब्लॉकेज भी करवाता है और ईरान को वहाँ से जो इनकम जनरेट कर रहा है ईरान उसको रोकता भी है, तो भी वह ईरान को बहुत ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान के पास में अभी तक इतनी सारी चीज़ें, हथियार इकट्ठे कर चुका है कि ईरान लगभग 3 से 4 महीने तक आराम से सर्वाइव कर सकता है। और ये यूएसए की CIA की रिपोर्ट है। इससे जो स्थिति है वो अलग भी हो सकती है, यानी कि ईरान हो सकता है कि और भी ज़्यादा अपनी हथियार, अपनी जो टैंकर हैं, ऑयल है, उनको रिजर्व करके रखा हुआ हो। और अगर हम ये देखें कि आखिर ईरान ने ऐसी क्या क्या तैयारी करके रखी है कि CIA की जो रिपोर्ट है वो ये दिखा रही है कि ईरान एक्चुअली में 3 से 4 महीने आराम से सर्वाइव कर जाएगा। इस पे सबसे पहले आता है ऑयल स्टोरेज। ईरान ने अपने जो टैंकर्स हैं, उनके जो ज़मीन में अंडरग्राउंड जो कि बना के रखे हुए हैं, उनमें अच्छा खासा तेल रिजर्व करके रखा हुआ है और उस ऑयल को वो लगातार बेचता भी रहेगा। यानी यूएसए जो ब्लॉकेज करना चाह रहा था वो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। इसके अलावा जो ईरान है वह सेंट्रल एशिया से ज़मीन के जरिए भी जुड़ा हुआ है, तो उसका जो व्यापार है सिर्फ समुद्र के हार्मुज से ही नहीं है, और भी जगह से वह अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इस रिपोर्ट में एक हैरानी वाली बात यह भी है कि जो ईरान की जो कैपेसिटी थी रॉकेट लॉन्चर की, अभी भी ये चीज़ बताई जा रही है कि उसके पास अभी भी जो उसके पास रॉकेट्स हैं उसका 70% तक का जो स्टोरेज है वो अभी भी रखा हुआ है। क्योंकि शुरुआत में यूएसए द्वारा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी कि जो ईरान की जो कैपेसिटी है ड्रोन की और उसकी मिसाइलों की, वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, और ऐसा यूएसए को लगता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज CIA की रिपोर्ट भी ये बोल रही है कि ईरान के पास अभी भी अच्छे मात्रा में हथियार हैं और वह रेजिस्टेंस दिखा सकता है यूएसए के ख़िलाफ़, वो भी काफ़ी लंबे समय तक। और ये जो रेजिस्टेंस है वो दिखा भी रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट है जो सामने आई है कि एक ब्रिज था, करज ब्रिज, और ये जो करज ब्रिज है इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज कहा जाता है, और यह लगभग 136 से 138 मीटर ऊंचा है। और ये जो ब्रिज है इसे ईरान की इंजीनियरिंग का एक अच्छा नमूना पेश किया जाता था। लेकिन हुआ ये था कि यूएसए ने इस ब्रिज को टारगेट किया था और इस ब्रिज को उड़ा दिया था। अगर हम देखें तो 2 अप्रैल 2026 को ईरान पर उस टाइम पे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था ईरान पे। उस टाइम पर यूएसए ने अटैक किया था इस ब्रिज पर, और इस ब्रिज को अटैक करने के बाद यूएसए ने इसे तोड़ दिया था। और ये एक अच्छी खासी न्यूज़ भी बनी थी, क्योंकि ये जो ब्रिज था ये ऐसा कोई मिलिट्री वाला ब्रिज नहीं था, इससे सिविलियन जो हैं वो हो करके गुजरते थे। लेकिन यूएसए का यहाँ पर कहना ये था कि ये जो ब्रिज है ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज किया जाता था, और इसी वजह से हमने इस ब्रिज को टारगेट किया था। अब यहाँ पर जो ईरान रेजिस्टेंस दिखा रहा है यूएसए के खिलाफ वो ये है कि वापस से इस ब्रिज की जो मरम्मत है वो ईरान करने जा रहा है, और ये मरम्मत करके ईरान अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है यूएसए को कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन ईरान फ़िलहाल के लिए झुकने वाला नहीं है। और देखिए यहाँ पर यूएसए की जो स्ट्रेटजी फेल हो रही है उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यूएसए ने एक 14 पॉइंट का एक
ड्राफ्ट भेजा था उसे यूएसए का की प्रपोजल बोला जा रहा है, जो कि यूएसए ने इसलिए भेजा था ताकि ईरान को इन पॉइंट्स पर मनाया जा सके। लेकिन उनको देखने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि ईरान इस प्रपोजल से पूरी तरीके से डिसएग्री था, क्योंकि ईरान अभी जिस स्थिति में है वो इस तरीके का प्रपोजल हमेशा मना ही करेगा। और इस प्रपोजल में क्या था मैं आपको बताता हूँ कि ईरान ने अभी तक जितना भी यूरेनियम का इनरिचमेंट किया हुआ है वो सारा का सारा जो भी है वो यूएसए को सौंप दे। अब ये जो ईरान की जो मेहनत है वो ईरान शायद ये तो नहीं सोचने वाला कि वो जो इनरिच किया हुआ यूरेनियम है वो यूएसए को दे देगा, तो यहाँ पर ईरान की पूरी तरीके से हार हो जाएगी। और यहाँ पर ईरान के पास ये सवाल ही नहीं उठता कि शायद वो इस तरीके की कोई भी डिसीजन लेगा। और यहाँ पर यूएसए का कहना ये था कि उनकी तरफ से जो सैंक्शन ईरान की ओर लगाए गए थे, जो भी सैंक्शन अभी तक लगाए गए थे इस वॉर के शुरू होने से पहले भी और अभी तक के भी, उन सारे सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। और जो फंड कुछ फ्रीज कर दिए गए थे ईरान के, उस फंड को भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूएस का कहना ये था कि जो हमने हॉर्मुज का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज किया हुआ है उसको दोनों तरफ से रिलीज कर दिया जाए, ताकि यहाँ से जो शिप्स हैं वो गुजरने लगे। क्योंकि जितना ज़्यादा ये ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा उतने ही ज़्यादा जो क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे, और जितने क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसए को झेलना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ना सिर्फ यूएसए में बल्कि यूरोपीय देशों में भी उतनी ही महंगाई बढ़ने वाली है। और जिसके कारण जो यूरोपीय देश हैं जो पहले से ही अब काफ़ी हद तक यूएसए के जो एजेंडा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी हद तक दूर जाने लगेंगे और यूएसए का जो ये ब्लॉकेज है उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो यही एक कारण है कि जो यूएसए है अब दोनों तरफ से फंसा हुआ है, और यूएसओ को भी नहीं पता था कि वो इस तरीके से फंस जाने वाले हैं ईरान में। और इंडिया के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में भी ये जो क्रूड ऑयल वाली जो महंगाई है वो असर तो करने वाली है, क्योंकि एक लिमिटेड स्टॉक होता है हर देश का, और वो जब स्टॉक ख़त्म होने लगता है तो हाँ जो क्रूड ऑयल के जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं वो तो बढ़ेंगे। और इसलिए इंडिया चाहेगा कि किसी भी तरीके से ये जो वॉर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और क्योंकि बहुत सारा जो गैस है, नेचुरल गैस है, वो भी इंडिया इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए ही इंपोर्ट करता है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसके प्राइस पर पड़ने वाला है, और जो कि आम लोगों को प्रभावित करेगा। और यही एक कारण है कि इंडिया भी चाहेगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बाकी आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।